हाँ तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है जैसे कि आपको पता है कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है झारखंड में, वो क्या है सब इर्द गिर्द होते रहता है। यानी यहाँ का प्रश्न वहाँ, वहाँ का प्रश्न ऐसा, यहाँ ऐसा आता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपको झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा उसमें भी खोटा क्रैक करना है तो सिंपल तरीका बताते हैं। झारखंड सीजीएल का जो भी टॉपिक है, यानी जो भी सिलेबस है, पूरे चीज़ को आप पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने देखा अभी क्या देखा, झारखंड सहायक आचार्य में भी टोटल प्रश्न उससे ही पूछा गया। अभी जो कल परसों जो एग्जाम हुआ 21-22 तारीख को, वहां पर भी जो आपको दिखाई पड़ा दोस्तों खोटा का प्रश्न, वो टोटल आपका जो है जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग था। यानी कि दोस्तों आपका जो सिलेबस है लगभग सब इर्द गिर्द होते रहता है। आपने तो जो झारखंड सहायक आचार्य में भी वही देखा, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आज नहीं पहले से भी पूछा जा रहा है, उसी सिलेबस के आधार पर है, उससे बाहर नहीं है जो झारखंड सीजीएल का है। तो दोस्तों लोग कहता है कि जेटेट 2016 का जो एग्जाम हुआ था वो जो है आईएएस से भी कहीं बढ़कर था, लेकिन ऐसा कुछ बात था नहीं। आप यदि झारखंड सीजीएल का सिलेबस तैयार कर लिए होंगे, उसको प्रिपरेशन कर लिए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेटेट 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको मैं बताने जा रहा हूं, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा भिभिया होने वाली है। बहुत ही आपको ये जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 होगी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम जाते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है, फरीडहर के लिखवैया कौन है। दोस्तों याद रखिएगा ऐसा चीज कि सबसे पहले आपको जाना होगा हजारीबाग। हजारीबाग में एक जगह है, वो है क्या है, पंच मंदिर। क्या है दोस्तों, पंच मंदिर है। और पंच मंदिर या लिख देते हैं दोस्तों, पंच मंदिर है। कहाँ पर है, हजारीबाग में पंच मंदिर है। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा कि आपको जो भी डहर आप नहीं देख पा रहे हैं, रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप जो है सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फरिशडहर। क्या मिल जाएगा, फरिशडहर। यानी कि आप जो है अच्छी तरह से यहाँ पर आपका रास्ता मिल जाएगी दोस्तों। आप जो है जिंदगी का रास्ता यहाँ से आप निकल जाएगा। यानी इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, पंच मंदिर। तो दोस्तों ये हो गया पंच मंदिर, उसमें आपको फरिशडहर आपको नजर आने वाली है। और यहीं पर एक महिला बैठती है जिसका नाम क्या है, दीदी जी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेटेट 2016 जो हुआ था इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है मात्र 3-4 चैप्टर को ही उठा के लिया था, उससे ज्यादा चैप्टर से नहीं लिया गया था। हम डायरेक्ट बात करते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों यहां पर है फरिशडहर। फरिशडहर मैंने बताया कि फरिशडहर के लिए आपको कहाँ जाना होगा, हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ, पंच मंदिर। पंच मंदिर कहने का मतलब है पंच से हो गया पंचम और मंदिर से हो गया महतो। याद रहेगा दोस्तों, यानी कि फरिशडहर के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा पंचम महतो। याद रहेगा। तो फरिशडहर के लिए आपको कहाँ जाना होगा, पंच मंदिर। और पंच मंदिर कहने का मतलब है पंचम महतो। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ये 1 का करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा आपका बी, यानी पंचम महतो। फरिशडहर के लिखवैया पंचम महतो। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी वहीं से आ गया। एक कुछ ही चैप्टर में बोल रहा हूं दोस्तों, लिया गया था वहीं से प्रश्न टोटल पूछा गया था। दीदी जी, मैंने अभी बताया दीदी जी कहां पर बैठती है, तो जहां पर पंच मंदिर है उसी के नीचे बैठती है। तो दीदी जी जो है ये पूछा जा रहा है यहां पर घुमा क्वेश्चन कि दीदी जी कौन किताबें कहनी है, कौन सा किताब से लिया गया है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया फरिशडहर कहाँ है, फरिशडहर, यानी पंच मंदिर आपको जाना है। पंच मंदिर में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, फरिशडहर दिखाएगा पड़ेगा। और फरिशडहर जो है ये जो है यही सी किताब से, इसी किताब से क्या लिया गया है, दीदी जी। याद रहेगा दोस्तों, मैं बताया पंच मंदिर के नीचे कौन बैठती है, दीदी जी। तो वहां पर पंच मंदिर कहने का मतलब पंचम महतो। और वहां पर जाने के बाद क्या होता है, फरिशडहर आदमी को दिखाई पड़ता है। तो मिला जुलक हुआ, दीदी जी कौन किताब के कहानी है, तो फरिशडहर। मिला जुला के एक ही चैप्टर से ये प्रश्न दोनों लिया गया था। तो ये 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सोंध माटी के प्रकाशन बच्छर है। देखिए दोस्तों सोंध माटी की बात है, एक है विनोद सिंह का आप नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे नेता है, उससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन को बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। सोंध माटी जो है विनोद कुमार लिखे हैं। कौन लिखे हैं, विनोद कुमार। याद रहेगा दोस्तों, विनोद कुमार। ये जो है विनोद कुमार, ये मिट्टी के लिए, झारखंड के मिट्टी के लिए बहुत कुछ किए हैं, है ना, उसका हम बात कर रहे हैं। तो ये है सोंध माटी के प्रकाशन वर्ष। तो ये जो है विनोद कुमार, न से है नया, क्या है, नया न्यू, और न्यू से हो गया नया, क्या हो गया, 90। क्या हो गया, 90।
ठीक है दोस्तों। तो विनोद कुमार सोंद माटी, ये जो सोंद माटी की बात आएगा तो सोंद माटी जो है बिल्कुल नया नया रहेगा तब सोंद माटी होगा। और वैसी स्थिति में ये नया नया का मतलब क्या है, 90। क्या 90? तो 1990, यानी कि सोंद माटी के प्रकाशन वर्ष कब है, 1990 है। याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, यानी कि 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सोंद माटी की जब भी बात आएगा कि सोंद माटी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो सोंद माटी होता है नया नया, और यह है 90, नया नया से हो गया 90, यानी 1990। सोंद माटी जो है प्रकाशन वर्ष कब है, 1990, यानी कि 3 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं 4 आते हैं दोस्तों, खोटा निबंध के प्रकाशन वर्ष बछर बतावा। तो दोस्तों सोंद माटी और खोटा निबंध दोनों तो जो है सेम साल को जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों खोटा निबंध BN ओहदार ने लिखा था। BN ओहदार, एन से क्या, BN ओहदार भोगनाथ ओहदार, तो एन फोर क्या हो गया, नाथ, और यहाँ पर एन फोर गया निबंध, और एन मिल गया तो क्या बन गया, नवा, यानी कि 90, 1990। कहने का मतलब ये है खोटा निबंध जो है, खोटा निबंध के प्रकाशन बछर कौन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1990। याद रहेगा दोस्तों, मैंने अभी भी बताया सोंद माटी जो है किस वर्ष जो है प्रकाशन हुआ था, 1990। आपका खोटा निबंध कब हुआ था, वो भी हो जाएगा मेरे प्यारे 1990। तो मिला जुला के ये भी जो है नया नया काम किए थे कौन, BN ओहदार। तो ये हो गया आपका 1990। 4 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये नहीं होगा, 1990 सी में है, यानी 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता कौन है। तो दोस्तों एक पथिया आप समझ गए होंगे, ये टोकरी, ठीक है, टोकरी है, एक पथिया, डोंगल महुआ आप समझते होंगे दोस्तों, महुआ का पेड़ होता है, महुआ का पेड़ पौधा से पत्ता से लेकर जितने भी चीज़ें होती है जड़ तक बहुत ही मूल्यवान होता है, आपको पता है दोस्तों। इसका जो बीज तक भी जो है मूल्यवान होता है। अब बात करते हैं डोंगल मतलब चुनकर, है ना, इधर उधर से, मतलब महुआ देखिए, महुआ तो एक जगह होता नहीं है कि इस एक पेड़ में इतना हो चुन लिए, फिर दूसरा पेड़ में इतना चुन लिए, तो डोंगल मतलब चुन के महुआ आप जो है यहाँ पर रखते हैं, किसमें, एक पथिया डोंगल महुआ में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, संतोष करना होगा। क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, संतोष करना होगा, क्योंकि एक ही जगह आपको पूरा महुआ मिलने वाला नहीं है। महुआ चुनने जाइएगा तो आपको संतोष करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मतलब ये है कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता कौन है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों संतोष करना होगा, यानी संतोष कुमार महतो। तो समझ गए होंगे दोस्तों, मिला जुला के ये है। इसका जो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये हो गया एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता, तो हो जाएगा संतोष कुमार महतो। स से संकलन और स से संतोष, ठीक है। कब, जब महुआ चुनने जाइएगा तो आपको संतोष करना होगा, और नहीं तो कहिएगा कि हम जाएंगे और पूरा चुन लेंगे, ऐसा कोई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए एक पथिया डंगल महुआ का बात आएगा, उसमें भी संकलन करता कब आएगा, तो स से संकलन और स से संतोष, तो संतोष कुमार महतो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे है दोस्तों, छुआ दुलार कविता लिखोइया हाथ, ठीक है दोस्तों। छुआ दुलार, हमें आपको बता दें दोस्तों, ये जो हजारीबाग के विधायक थे कौन है, तो आपको पहले का जो पूर्व विधायक का बात कर रहे हैं, जो आपका थे विधायक नहीं दोस्तों, वो क्या थे, सांसद भी बने थे और विधायक भी बने थे, आपको पता होगा, भुवनेश्वर मेहता, ठीक है दोस्तों। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चा कहने का मतलब है छुआ से ही बहुत प्यार करते थे, ठीक है, और दुलार करते थे। छुआ क्या करते थे, दुलार करते थे, कौन, भुवनेश्वर शर्मा। अच्छा, वो व्याकुल हो जाते थे, बच्चा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते थे। तो दोस्तों छुआ का जब बात आएगा तो छुआ के लिए कोई नेता फेता नहीं है, झारखंड में एक नेता है जो कि छुआ से प्यार करता है, वो कौन है, भुवनेश्वर। और वो बच्चा को देखते व्याकुल हो जाते थे, तो व्याकुल किसके देख के, बच्चा को देख के, और उसको वो दुलार करते थे। क्या करते थे, दुलार। कहने का मतलब है छुआ दुलार का बात आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, क्योंकि वो व्याकुल हो जाते थे बच्चा को देख देख के। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है कि 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, 7, भाई बहन के सुप्यार के प्रतीक पर्व क्रम,
ठीक है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम। देखिए बीएन ओहदा जो है ये भी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जो कि रामगढ़ से है, चेटर घर है इनका। तो बीएन ओहदार, ठीक है दोस्तों, बीएन ओहदार का बात कर रहे हैं, तो जो कि कहाँ पर है, रामगढ़ घर है, रामगढ़ में चेटर में है। तो ये कहता है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक है कौन, तो करम परब। कौन, करम परब। तो कहता है कि करम परब जो है कहाँ जो है कौन सा किताब में छपा हुआ है। तो बीएन ओहदार पहले बताइए, बीएन ओहदार अभी भी बताया था, बीएन क्या है, बीएन, बी ख के बाद क्या होता है, ख, ए के बाद क्या होता है, बी। देखिए ए के बाद क्या होता है, बी मतलब बीएन ओहदार। अच्छा क के बाद क्या होता है, ख, खोठा। अच्छा न से निबंध और न से नाथ, बीएन ओहदार, और हो गया खोठा निबंध। यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, कहने का मतलब ये है, याद रहेगा दोस्तों, क के बाद ख, ए के बाद क्या, बी, उसके बाद यहाँ से एन से निबंध, और ए से क्या हो गया, नाथ, यानी कि भोगनाथ। कहने का मतलब ये है कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब जो है करम के लिखुइया, मतलब क्या है, कौन किताब में छपा हुआ है। तो कौन किताब में छपा हुआ है, इसको तो छापने वाला आदमी का नाम है, वो क्या है, बीएन ओहदार। और वो कौन लिखा है तो ये बीएन ओहदार, लेकिन कौन किताब में लिखे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, खोठा निबंध, जो कि मैंने पहले बताया था। ये नया काम किए थे, नया 1990 में। तो कहने का मतलब यही हुआ ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम के लिखुइया कौन है, पूछ देता तो हो जाता बीएन ओहदार। अच्छा ये जो है कौन किताब में लिखल है, तो हो जाएगा खोठा निबंध, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, माय के लो। देखिए दोस्तों, एक ही दो, मैं बोला ना कि 2 ही 3 चैप्टर से लिया गया था, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं लिया गया था, और इसी में लोग पागल हो गया था। अभी भी कहता है कि हम लोग बहुत बड़ा कंपटीशन पास किए, बहुत सारा लोग बोलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, माय के लोर, ठीक है, माँ का आंसू। मैंने बताया था दोस्तों, विनोद सिंह जो है माँ जो है धरती से, माँ से सबसे प्यार किए, और माँ का लोर देखना वो पसंद नहीं करते हैं। कौन, विनोद कुमार। तो बात करेंगे दोस्तों विनोद कुमार का, विनोद कुमार। और मैंने पहले ही बता दिया कि विनोद कुमार जो है दोस्तों, ये जो है लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो सोंध माटी। क्या लिखे हैं, सोंध माटी, क्योंकि उसको जो है जमीन से बहुत प्यार था, ठीक है, माँ से भी प्यार था, यानी माँ धरती को भी वो समझते थे। मिला जुला के विनोद कुमार लिखे हैं कौन, सोंध माटी। तो कहता है माय के लोर शीर्षक कहने कौन किताब में छपल है, तो ये जो है सोंध माटी जो है, सोंध की माटी जो किताब है उसी में छपा हुआ है कौन, माय के लोर। और इसके लिखोइया कौन है, तो विनोद कुमार है। याद रहेगा दोस्तों, विनोद कुमार ने माँ के लोर के विषय में समझा, माँ का लोर, माँ का दर्द को समझा। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये कौन सा किताब में लिखा गया है, सोंध माटी। मेन चीज़ है सोंध माटी। सोंध माटी मिट्टी की ऐसा खुशबू है जिसके कारण माँ का लोर भी आदमी को याद आता है। और मिट्टी भी मेरा क्या है, माता है, ठीक है, धरती माता जिसको हम लोग कहते हैं। तो की बात करेंगे दोस्तों, ये जो है सोंध माटी के नीचे ही है, इससे ही दर्द छिपा हुआ है। और ये क्या है, माँ का लोर, यानी कि माँ के लोर, माँ के लोर किसके अंदर है, तो ये दोस्तों सोंध माटी के अंदर है माँ का लोर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, जो कि धरती माँ से पानी निकलता है वो तो माँ का लोर ही है, ठीक है। तो ये हुआ, और इसका लिखोइया कौन है पूछ देता तो हो जाता है विनोद कुमार। तो ये प्रश्न ये है था दोस्तों कि बताइए माँ के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है, तो हो जाएगा सोंध माटी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कहने का मतलब है कि 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। खोटक भाषा वाल्मीकि ककरा कहल गेल हे। चलिए भैया, खोटा भाषा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खोटा भाषा यानी कि रामायण में आपको यह पता होगा, रामायण को लिखने वाले कौन थे, वाल्मीकि जी थे। और वाल्मीकि का जो है ना, पान खाते थे और मुंह में लाल हो जाता है, पान से हो गया पानुरी। नहीं दोस्तों, इसे आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि आप रामायण महाभारत आजकल देखते होंगे तो एकदम पान लगाता है, एकदम ओठ लाल लाल कर देता है और बनाता है, लेकिन ऐसे नहीं था। पहले के आदमी जो है पान का व्यवस्था था ही नहीं, तो क्या करते, तो पानुरी, पान का हम याद कराने के लिए कह रहे हैं, पानुरी जो है जी को बोला गया है, क्या बोला गया है, खोटा भाषा वाल्मीकि। यानी जो है जिस प्रकार से रामायण को लिखने वाले कौन थे, तो रामायण लिखने वाले थे वाल्मीकि, उसी प्रकार से खोटा को लिखने वाले आदमी का नाम छता कौन था, पानुरी, श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, राम 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 कहते एक ही जगह निवास कर गए, उसी प्रकार से ये भी बेचारा निवास कर गए, कहाँ पर, बरबड्डा में। तो कहने का मतलब ये है
खोटा भाषा वाल्मीकि ककरा कहल गेल है, तो याद रहेगा पान जो खाता है और एक एक जगह निवास करते रह गए। कहाँ पर? तो बरबड्डा में। तो कहने का मतलब वो है श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो ये जो हो गया करेक्ट आंसर किसका? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रहेगा। खोटा भाषा वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या खाएगा? पान। पान नहीं खाएगा, इसे याद रखिएगा। और पान पान का बात आएगा तो क्या होगा? पानूरी। तो खोटा भाषा वाल्मीकि किसका कहा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीनिवास पानूरी। ये हो गया 9 का बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्या है दोस्तों? आज ना तो कायल हमर बात माने हतो गोरे कांटा। ठीक है, गोरे कह रहा ये कि आज ना तो कल हमर बात माने तो मतलब आज मानो या फिर नहीं आज मानोगे तो कल तो तुमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, गोरे के कांटा मुंह धैर्य टाने हतो। अच्छा, कांटा यहाँ पर छल जाएगा दोस्तों, किसी का मतलब कांटा है, पैर में कांटा गड़ा हुआ है, उसको मुंह में निकालेगा तो यहाँ से क्या होगा? ब्लड आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, ब्लड आएगा ना। और ब्लड आएगा तो मुंह लाल हो जाएगा, और लाल हो जाएगा तो लगेगा कि पान खाए हुए। क्या पकाए हैं? पान। तो क्या हो जाएगा ये? पान, पानूरी। यानी आज ना तो कायल हमार बात माने हतो, और क्या कह रहा है? गोरे कांटा मुंह धैर्य टाने है। तो समझा रहा है, आज नहीं तो कल हम मेरा तुम्हारा जो है ना, मेरा जो बात है तुमको मानना ही पड़ेगा। और कहता ये दुख और दर्द होगा कि पैर में जो कांटा चुभ गया ना, उसको तुम हाथ में नहीं बल्कि मुंह में धर के तुमको निकालना होगा। और जब मुंह में धर के निकालेगा होगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? ब्लड, खून आ जाएगा मुंह में। और खून में होगा तो जैसे लगेगा लाल लाल, यानी कि पान। कैसे दिखेगा? पान दिखेगा मेरे दोस्तों। तो पान से क्या बन गया? पानूरी। तो इसको जो है कह रहा कि कौन कहा है? तो पान रखी है याद। और कौन पानूरी? तो श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवासी पानूरी है ना खोटा में, जिसको हम लोग वाल्मीकि कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब भी बात आएगा आज ना तो कायल हमर बात माने पड़ताओ, है ना, माने हे हताओ, और गोड़े का कांटा, गोड़े कांटा मुँहे धैर्य टाने हताओ। जब ऐसा बात आएगा तो तुरंत याद रखिएगा कि क्या है? मुंह में जब कांटा को चुभ जाएगा और मुंह में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? खून आ जाएगा, और खून से लगेगा पान, यानी पानूरी, यानी श्रीनिवास पानूरी। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। खोटा संज्ञा के कितना भेद हेवे है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सब जानते होंगे। तो ये है आपका 5। ठीक है, 5 खोटा का जो प्रकार है संज्ञा का, खोटा में जो संज्ञा का प्रकार, चाहे हिंदी में कहो या फिर खोटा में कहो, वहाँ पर भी 5 है। हिंदी में भी 5 है, खोटा में भी 5 है दोस्तों। तो ये जो है संज्ञा, संज्ञा जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो खोटा में भी 5 ही प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यार इसका जो है 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। लुआठी पत्रिका के संपादक है। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब मेरे गांव आइएगा ना तो एक ठो आदमी, दोस्तों मेरा जब घर आइएगा ना, गांव आइएगा, तो वहाँ पर जो है एक ठो आदमी होता है जिसका नाम है गिरधरिया। वो लुआठी लेके रहता है, लुआठी लेके रहेगा और आपको दौड़ाएगा दोस्तों। इसलिए मेरा घर आइएगा नहीं, तो वो जो है संपादक करता, संपादन का बात आएगा, लुआठी, लुआठी लेके रहेगा। ठीक है, लुआठी तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। लुआठी वाला मार कभी आप खाए हैं क्या? नहीं खाए तो छोड़ दीजिए। तो लुआठी पत्रिका संपादक है। ठीक है, तो ये कौन हो जाए? गिरधरिया बोले थे ना, कौन? गिरधारी। और आप कहाँ? गोस्वामी आकाश खूंटी। ठीक है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी क्या हो जाएगा? ये संपादक। ठीक है, तो याद रहेगा, मेरे गांव जब आइएगा तो एक गिरधरिया है जो आपको लुआठी लेके दौड़ाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? लुआठी, लुआठी की बात आएगा और संपादन का बात आएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। यही गिरधरिया की बात कर रहे हैं। तो मिला जुला के जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक के नाम से, ठीक है दोस्तों, जब बात आता है मौसम वैज्ञानिक का बात आया, जब भी आ गया दोस्तों, उसमें भी क्या? मौसम का वैज्ञानिक। तो मौसम का वैज्ञानिक कौन जानता है? झारखंड का आदमी जान सकता है। झारखंड से बाहर का आदमी तो जानबे नहीं करेगा, अपने कह देगा पहले कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, धूप उगेगा कि नहीं उगेगा, टोटल कहेगा। कौन आदमी कहेगा? झारखंड का। और कई गो आदमी, एक गो आदमी कहेगा। और एक गो आदमी कौन है तो आप जानते हैं दोस्तों। तो एक गो आदमी जो है, जो झारखंड का आदमी है,
है वो आपको सीधे कह देगा कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, आज धूप उगेगा कि नहीं होगा, आंधी आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन कहेगा? एक ही आदमी कहेगा। एक एक आदमी कौन? झारखंड का आदमी। तो उसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग बुड़बक है इसलिए उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं कि मौसम का वैज्ञानिक उसको नाम दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है मौसम वैज्ञानिक ककरा कहल गए है, तो एके झा का। एक एक आदमी है और वो कौन है? झारखंड का। तो मिला जुला के मौसम वैज्ञानिक के नाम से किसको जाना जाता है? एके झा को जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये जो है 13 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो याद रहेगा एक एक आदमी जो झारखंड का है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए भैया, अब जियो मोरो काम और एक पहला धान, एक कहावत के अर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये कहना ये चाहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो जियो मोरो काम कर रहे हैं, एकदम पूरा एकदम मर जाएंगे वैसे काम कर रहे हैं, एकदम पूरा पसीना उड़ रहा है, ऐसे मेरा जो है काम है। लेकिन क्या होता है उसके औजे में जो कूड़े दिया जाता है और एक पहला धान, कूड़े मतलब मेहनताना, यानी जो हम काम करते हैं पूरा एकदम जो है दिन भर जो है हर रगड़ काम करते हैं और उसके बावजूद में हमको क्या मिलता है? एकदम एक पहला धान मिलता है, एकदम बहुत कम चीज मिलता है। तो वही चीज कहता है कि कहावत के अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? ढेर कामे का औजी कम कुरय के विरोध। ठीक है, यही चीज है दोस्तों, काम तो बहुत करते हैं आप, लेकिन उसके जगह में आपको कुरय मतलब मेहनताना, जो आप काम करते हैं उसका जो आपको मिलता है, ठीक है, मेहनताना, वो उसका विरोध आप कर रहे हैं कि जो आप मतलब दिए रहे हो, जितना हम काम किए हैं उसके जगह में उसके औजे में आप कुछ नहीं दे रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं। अनफेकनी काम और काम, बहुत काम मिल रहा है, बहुत काम मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। काम मिलेगा और पैसा मिलेगा तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, मरते दम तक गुलामी, एकदम पूरा गुलामी, जो कहेगा वही वाला सुनेगा, ऐसे इसको कोई लेना देना नहीं है। ये कहना ये चाहता है कि हम काम बहुत करते हैं और उसके औजे में हमको जो आउटपुट मिलता है, यानी हमको जो पैसे मिलते हैं बहुत ही कम मिलते हैं, ये कहना चाहता है। चलिए दोस्तों, कहता है धांगर बनवे को उता सूखा, कहता है धांगर बनाने के लिए उता सूखा इधर उधर करे, ऐसा बात नहीं है। मिला जुला किसका जो है यही करेक्ट आंसर होगा कि ढेर काम एक औजी काम कूड़े के विरोध, यानी कि काम बहुत करते हैं और उसकी जगह मेहनताना हमको बहुत कम मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे 15, खोटा रत्न उपाधि सोबले पहिल ककरा और कधिया मिलल है। चलिए दोस्तों, खोटा रत्न कहा जाता है ना, आज के पिक्चर आप देखोगे पहले आता था मार धाड़ वाला, पूरा एकदम एक्शन वाला मूवी होता था, उसको आदमी पसंद करता था। लेकिन जब से हंसी मजाक कॉमेडियन आ गया तो उसके कॉमेडी पिक्चर को आदमी ज़्यादा आजकल पसंद करता है, मार धाड़ वाला तो अब खत्म हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई पड़ा खोटा में जो है सबसे पहले जो है खोटा रत्न उपाधि सोबले पहल किसको दिया गया? तो रामशरण विश्वकर्मा का। ये एकदम खूब हंसाते थे, अभी भी मतलब ये जो है इतना हंसाते थे, कहना नहीं है पूरा, इसीलिए इसको कहा गया था इनको कि हंसी ठठा कवि, एकदम पूरा हंसाते थे पूरा। कौन? रामशरण विश्वकर्मा। ठीक है, राम भगवान और विश्वकर्मा भगवान मिल जाते थे तो उनके शरण में आप चल जाइए तो हंसी मिलेगा। ठीक है, रामशरण विश्वकर्मा। तो सबसे पहले जो है इनको ही रामशरण विश्वकर्मा जी को जो है खोटा रत्न का उपाधि मिला था। अच्छा, कधिया मिलल रहे मतलब कब मिला था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1993 को। ठीक है, 1993 को इनको मिला था। क्या मिला था? तो दोस्तों आपको तो याद रख गया होगा कि जो है खोटा रत्न जो पहले मिला गया था किसको मिला? जो बहुत हंसाते थे। और कौन हंसाते थे? तो वो है रामशरण विश्वकर्मा। आपको पिक्चर की तरह से याद रखना है। लेकिन ये कब ईस्वी का बात किया जाए तो इसे याद रखिएगा। याद ये रखिएगा राम भगवान है, दूसरा है विश्वकर्मा भगवान है, और राम और विश्वकर्मा भगवान के में जो है एक क्या है? शरण है, शरण। अब जब किसी की शरण आप चल जा रहे हैं तो एक नहीं तीनों भगवान दिखाई पड़ेंगे आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या होगा? तीन। क्या होगा? तीन से क्या हो गया? 93। तो यानी कि 1993 में इनको रामशरण विश्वकर्मा को खोटा रत्न का उपाधि सबसे पहले दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, हमको कंफर्म पता है। अब चलते हैं 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे है 16 है बरवा अड्डा अखैबोर संस्मरण के लिखल हद। ठीक है दोस्तों, बरवा अड्डा तो आपको याद ऐसे रखना है कि एक पेड़ है मेरे प्यारे दोस्तों। ये पेड़ का नाम क्या है? तो ये पेड़ का नाम है बोर। क्या है? बोर गाछ आप देखें, ऐसे याद रखिएगा। इसमें जो है छाया पड़ेगा तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही आराम से रहिएगा, और आराम से जब रहिएगा ना तो आप में शांति
शांति अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? शांति। तो याद रहेगा, जब बरवा का बात आएगा, बोर पेड़ का बात आएगा, तो उसके नीचे क्या होगा? आपको जाने से शांति मिलेगा। कहने का मतलब है बरवा अड्डा कखे बोर संस्मरण के लिखवैया कौन हाथ, तो हो जाएगा ये शांति भारत। याद रहेगा, बरवा अड्डा कखे बोर के लिखवैया कौन है? ये संस्मरण है, और इसका लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों शांति भारत। बोर गाछ के नीचे रहिएगा तो क्या मिलेगा? शांति मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, मैं कहने का मतलब ये है कि 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। याद रहेगा दोस्तों कि बोर पेड़ के, बोर गाछ के नीचे में रहिएगा तो आपको शांति मिलेगा, और शांति इस प्रकार से बोरवा अड्डा कखे बोर के संस्मरण के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों शांति भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोका के उल्टा अर्थक सद बदलावा। तो कहने का मतलब है कोका। कोका मतलब बेचारा कुछ नहीं बोल सकता है, जिसको हम लोग गूंगा कहते हैं, है ना, कुछ नहीं बोलेगा, दिन भर नहीं कहते हैं। जैसे कोई अच्छा भी आदमी है और कुछ नहीं बोल रहा तो कहते हैं, नहीं कहते अरे तू कोका है की करी, कुछ बोला ही नहीं रे। तो इसका मतलब है कोका जो कुछ नहीं बोलता है। अब कहता है कि कोका के अर्थ उल्टा अर्थ मतलब उसका उल्टा, तो कोका जो कुछ नहीं बोलता है और जो है एक रात दिन बोलते रहता है, एकदम पूरा बक 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 करते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लबरा। क्या बोलते हैं? लबरा। तो कोका मतलब कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन रात दिन बोलने वाला क्या बोलते हैं? लबरा। तो इसका क्या उल्टा हुआ जी? ये कुछ नहीं बोलता है, ये रात दिन बोलता है, एकदम एनी टाइम बोलते चलेगा, आप नहीं बोलिएगा तो वो बोलेगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ये। कोका के उल्टा अर्थ क्या है? शब्द है वो है आपका लबरा। ठीक है, चलिए, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको लबरा, और जो कुछ नहीं बोलता है उसको क्या बोलते हैं? कोका। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पढ़े है कि तत्कालिक वर्तमान काल रूप हतय। ठीक है, तात्काल मतलब कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एकदम अभी चल रहा है, चल रहा है। तो देखिए किससे चल रहा है? कुछ वाक्य में आपको चलता नजर आ रहा है। देखिए पढ़ रहा है, इसका मतलब काम जारी है। पढ़ रहा है, एकदम पढ़ रहा है, एकदम बेचारा पढ़ रहा है, काम जारी है, तो यही तो है तत्काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़े लागल है, वही बात है। अरे कानवा इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात यही है। पढ़े लागल है तो पढ़े लागल है, तो ये भी काम हो रहा है, अभी कंटिन्यूअस काम हो रहा है। पढ़े लागल है तो ये भी सही है। पढ़े पारे, अब देखो सकने की बात है, यहाँ पर एबिलिटी की बात आएगा, तो ये तो बातें नहीं। पढ़े पारे, पढ़े पारेगा कि नहीं पारेगा अलग की बात है। अभी तो काम कंटिन्यूस नहीं है जी, कंटिन्यूअस रहेगा तब हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? तत्कालिक वर्तमान। लेकिन यदि का यहाँ पे जो है पढ़ रहल है, ये भी तत्कालिक है, ये भी पढ़े लागल है, ये भी है। पढ़े तो हत्या मतलब ये संदेह का बात आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आयोग है, आयोग कहने का मतलब है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहने का मतलब है झारखंड अधिविद्य परिषद। झारखंड अधिविद्य परिषद ने ही अभी तक जेटेट का आयोजन करवाया है 2013 और 2016 को, और 2024 में भी जो होने वाला है जेटेट ना, वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही कराएगा। तो ये जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पहले इसका जो करेक्ट आंसर इसको माना था, बाद में उसको जब रिपोर्ट दिया गया, आपत्ति दर्ज किया गया था कैंडिडेट्स के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नहीं, इसका आंसर दोनों होगा, ई भी होगा और ई भी होगा, क्योंकि दोनों में ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वैसी स्थिति में ये जो है कौन किस प्रकार का वर्तमान काल है? तो तात्कालिक वर्तमान काल है। क्या है? तात्कालिक, यानी कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। दोनों को आंसर सही माना था, और दोनों को आंसर को जो भी लिखे हैं दोनों में, उसको जो है यहाँ पे नंबर दिया गया था। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो 18 का करेक्ट आंसर ए और बी दोनों को ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सही माना था, जो कि सही है ही। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यानी इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि 18 का ए और बी। अब बढ़ते हैं आगे। कांदे क्रिया कौन क्रिया है? ठीक है, हम लोग जानते हैं क्रिया दो प्रकार का विशेष करके होता है, वो होता है एक अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कांदे में यहाँ पर बताइए कर्म कुछ है? कर्म तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि कर्म है तो हो गया सकर्मक, और कर्म नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो हो गया अकर्मक। अ मतलब नहीं और स मतलब साथ में, कर्म क्या है? साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सकर्मक, यानी जब कर्म रहेगा, कर्म साथ में रहेगा तो सकर्मक, और साथ में कर्म नहीं रहेगा, साथ में कर्म नहीं रहेगा तो हो गया अकर्मक। अ मतलब नहीं और स मतलब क्या है? साथ में, यानी होता है। तो कह रहा है कि कांदे में बोलिए, कांदे में क्या यहाँ पर कर्म है? बिल्कुल नहीं है।
है ना, रो रही है, तो यहाँ पर बहुत तरह का प्रश्न होगा कि रो रही है, कहाँ रो रही है, किसके साथ रो रही है, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर जवाब मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जवाब बहुत सारा मिल जाएगा, सॉरी बहुत सारा मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो है यहाँ पर कर्म पर नहीं है, और कर्म जब नहीं है तो हो गया कर्म नहीं। तो पहले लिख लो कर्म, कर्म जो है नहीं है, कर्म कर्म नहीं है यहाँ पर, तो कर्म का बात आ गया कि चूंकि यह खोटा है तो ये क्या हो गया, अ नहीं है, इसका मतलब अ, तो अकर्मक क्या हो गया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जब कर्म नहीं है तो हो गया अकर्मक। ये हो गया 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, अकर्मक क्रिया। यदि पूछ रहा है कि बताइए कांदक में कौन क्रिया है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, चूंकि यहाँ पर कर्म नहीं है दोस्तों, यानी कि आपका 19 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे शब्द बा सर्वनामे गुण बतवे है, जब भी गुण का बात आएगा, विशेषता का बात आएगा, तो उसको कहते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। जे शब्द संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, गुण को बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विशेषता और गुण एक ही चीज़ है, उसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। यानी कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 20 का सी नंबर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 21, संज्ञा के औजे अवैया शब्द के कहल जाए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे दोस्तों राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। अब बार बार राम हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक नहीं लगता है, तो फिर उसके जगह हम लिखते हैं वह खाता है, फिर लिखेंगे वह खाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राम के जगह क्या आ गया, पहले राम राम बोलने में ठीक नहीं लगा था, राम के जगह क्या लगा दिए, वह, तो ये था संज्ञा, संज्ञा के बदले में आ गया क्या, राम के जगह में क्या आ गया, वह, तो इसको बोलते हैं सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। चलिए, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा के अवजी आए वाला शब्द जो हो है वो क्या कहला है, तो वो कहलाता है सर्वनाम मेरे प्यारे दोस्तों। यानी 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 22 है, हमर माय ओकरा कहल, अरे बाप रे बाप, ये उल्टा पुल्टा लिख दिया है यहाँ पर। सिर्फ जो है ये जो है ना शब्द ये गलत लिख दिया है, हमर माय ओकरा, यहाँ तक ठीक है, हमर मतलब मेरी, मेरी माँ उसको, इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ उसको, कहल, कहल नहीं होता है, कहल, कहल नहीं, कहलय। यदि वो बात करना चाहता है कि पास्ट इंडिफिनिट में, तो कहलय यानी कही, बोली, तो यहाँ पर हो जाता है कहल नहीं होगा, कहल नहीं, बल्कि होता है कहलय। ठीक है, लड़लय, लड़लय के जगह में हो जाएगा लड़इल, तो ऐसा होता है क्या, लड़िल तो नहीं होता है, तो लड़िल ना होकर क्या बोलते हैं, लड़, लड़लय। तो यहाँ पर होगा कहल, कहिल नहीं, कहइल नहीं, कहलई, ल यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए, तो तब जाके ये क्या बनता है, ये पूरा सेंटेंस जो है ये वाक्य सही बन जाता। तो हमर माँ ओकरा कहलय, बिल्कुल सही है, मेरी माँ उनको बोली, इसका मतलब ये हुआ हमर माँ ओकरा कहलय, बिल्कुल सही है। चलिए इसको आगे भी देख लेते हैं। हमरा माँ ओकरा कहलिक, बिल्कुल गलत है, ओकरा कहलिक, उसको हमर माँ ओकरा डाकलिक, ठीक है, ये सब शब्द नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है यही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कि 22 का जो करेक्ट आंसर है वो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। माय देखे पोटा, जानी देखे मोटा, लोकोक्ति के अर्थ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं क्या होता है, दुनिया में लगभग जो जितने भी माएँ हैं, जितनी भी माएँ हैं, माँ को जितना दर्द होता है एक बेटा के प्रति, आप यदि शादी के होंगे तो आप भी जानते होंगे, आपकी वाइफ जो है उतना नहीं देती है। हालांकि ये हर जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं के बीवी जो होती है, वाइफ जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखा जाता है अक्सर कि जो दर्द दुख जो एक हस्बैंड का होता है वो उनकी वाइफ नहीं सुन पाती है, जबकि माँ हर समय उसको जो है सुनती है। तो यही कहता है, माँ जो होती है, माँ देखे पोटा और जानी देखे मोटा, तो कहने का मतलब ये है। अच्छा इसको हम बताते हैं, जानी ममतामय, बिल्कुल नहीं, जानी ममतामय नहीं होती है,
वाइफ ममता उमता नहीं, सिर्फ पैसा लेगी, ऐसे मजाक कर रहे दोस्तों, याद रखना है इसे, ठीक है। माँ स्वार्थी, माँ स्वार्थी कहता है माँ स्वार्थी होती है, यानी अपना फायदा देखेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। माँ यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, बिल्कुल माँ स्वार्थी नहीं होती है, माँ ही ममतामयी होती है और जानी स्वार्थी होती है। देखिए अब ये गलत हो गया, एकदम बिल्कुल गलत। कहता है माँ जानी ममतामयी, कोई ममता नहीं होता है, ऐसे मजाक कर रहे हैं दोस्तों, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। माँ ममतामयी एकदम, माँ ममतामयी बिल्कुल होता है। जानी स्वार्थी एकदम बिल्कुल सही बात है, जानी स्वार्थी होती है, अपना फायदा देखती है सिर्फ, और माँ ममता होती है, वो फायदा के लिए नहीं, बेटे हैं बेटी हैं तो आपके ही लिए वो करेगी। तो कहने का मतलब ये सही है, हालांकि हर के लिए लागू नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। स्वार्थ के दुनिया, अरे वो तो दुनिया है ही है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं कह रहा है, माँ और बीवी का बात चल रहा है। अभावग्रस्त व्यक्ति, बिल्कुल ये सब अलग की बात है, इसका बात चल ही नहीं रहा। तो ये दो ही बातें थी, तो उसमें हम जानेंगे ही। यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहता था, माँ देखे पोटा और जनी देखे मोटा। तो जनी मोटा मतलब है कि पैसा खाली दिख रही है, ठीक है, और पोटा मतलब कि क्या आपकी स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहती है। कि यानी कि माँ क्या होती है, ममतामयी होती है, जबकि जनी क्या होती है, तो स्वार्थी होती है, ये कहना ये चाहता है। अब अपना दिल से मत लीजिएगा दोस्तों, ये समझने के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि क्या होती है, माँ ममतामयी होती है, जनी स्वार्थी होती है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर, कौन भाषा आर्य परिवार के है? मैं बताया था दोस्तों, खोटा आपको सीखना है तो खोटा से करना होगा यार, खोटा से करना होगा प्यार। तो दोस्तों खोटा जो है आर्य भाषा परिवार का है। आर्य मतलब यार, यार मतलब आर्य, यार मतलब यार, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों, खोटा से आप कीजिए यार, तब तो आप सीख पाइएगा मेरे प्यारे। तो दोस्तों कहने का मतलब है खोटा भाषा आर्य परिवार के है, ठीक है। कौन भाषा आर्य परिवार के है? तो याद रखना चाहिए कि खोटा जो भाषा है यही आर्य परिवार के है। खोटा को याद रखिएगा, ये मेरा है यार, क्या है यार, और यार से हो गया आर्य, क्या हो गया आर्य। खोटा क्या है, आर्य परिवार से है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो खोटा से आपको क्या करना है, प्यार करना है, और प्यार मतलब यार, और यार जो है यार से बन जाएगा आर्य। यानी खोटा किस परिवार का भाषा है, तो आर्य परिवार का है, ठीक है। खोटा भाषा, कौन भाषा आर्य परिवार के है, तो ये जो है आपका खोटा भाषा जो है आर्य परिवार का है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। 25 है, कोनो शब्दक टोना, कोनो शब्दक पाछू जूत के ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जाए। कहता ये है कि जब कोई भी शब्द के पीछे में लगाया जाता है, जब जो है कोनो शब्दक टोना, शब्द का टुकड़ा है ना, किसी शब्द के पीछे में लगता है, ठीक है, शब्द के पीछे में जब भी कोई शब्दांश लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जो भी किसी शब्द के पीछे में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। और जब आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 का जो है शब्द के बाद में ऐसे आएगा, से लिख है, लिख में लग जाएगा वैया, तो क्या हो गया लिख वैया। छगरी है, छगरी में लग गया ईएन, तो हो गया छगरियन, तो छगरी में ईएन प्रत्यय लग गया। तो कहने का मतलब है जो शब्द के पीछे में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो वही पता है, शब्द के पाछू लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। तो मिला जुला के जो है दोस्तों हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 26, खोठाए, खोटा पहली के कहल जाएगा। दोस्तों यहाँ तो आसान पूछ दिया, लेकिन खोटा में पूछा जाता है इस प्रकार से, खोटा में आसान पहली और दूसरा होता है कठिन पहली। आसान पहली की बात आएगा तो उसको कहते हैं हियाली, यानी यदि आसान है तो जहाँ आप हैं वहीं आपका काम खत्म है, यदि कठिन है तो नहीं होगा तो ज़बरदस्ती यानी कि फाँकना पड़ेगा लास्ट में। तो जब भी आसान पहली की बात आएगा तो हो जाएगा हियाली, मतलब यहीं पर यह हिये हो जाएगा। आसान है तो हिये, और यदि नहीं है तो फाँकी ज़बरदस्ती। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन ना तो आसान कहा था ना जो है कठिन कहा था, सिंपल वे में पूछा था कि बताइए पहली क्या कहा जाता है। ये जो है दो टाइप का पहली होता है, उसको बात नहीं कहा, सिर्फ कहा पहली कौन है। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट दिया है, सिर्फ हियाली दिया है तो हियाली हो जाएगा। और ये हियाली किसके लिए हो गया, आसान पहली के लिए, तो हियाली। यदि आसान नहीं रहता, कठिन रहता तो उसको हम लोग फाँकते, फाँकी, ठीक है। तो खोटा पहली के कहल जाए तो हियाली कहल जाए, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए यानी कि इसका करेक्ट आंसर है 26 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। 27,
उड़ीस महात्म निबंध कौन किताबें छपल है। ठीक है दोस्तों, उड़ीस महात्म का बात है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उड़ीसा नहीं होगा, ये होगा उड़ीस, उड़ीस महात्म। तो उड़ीस महात्म का बात क्या है कि दोस्तों मैंने बताया था जेटेट 2013 वाले बहुत सोए हुए थे, जो भी जेटेट 2013 पास किए थे, तो उनको जो है महेश जी यानी कि महेश गोलवार गोलाम रहे थे, यानी महेश गोलवार। तो महेश गोलवार जी क्या किए थे, इनको जगाने काम किए थे। किसको, जेटेट 2013। ऐसे मैं स्टोरी बना के बता रहा हूँ, ऐसे कुछ है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उड़ीस महात्म निबंध कौन किताबें छपल है। तो दोस्तों उड़ीस खटमल का बात चल रहा है। तो खटमल जो होता है तो याद रखिएगा गद्दा रहेगा, गद्दा के अंदर भी खटमल घुस जाता है। और पैर, पैर का मतलब क्या है, पैर है ना, पैर याद रखिएगा। पैर किसका, तो ये खटिया का पैर, खटिया के पैर में भी उड़ीस घुस जाता है। और जो है गद्दा के अंदर भी उड़ीस घुस जाता है, खटमल घुस जाता है दोस्तों। ठीक है, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो है उड़ीस महात्म निबंध जो है कौन किताब में छपा हुआ है, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के किताब में छपा हुआ है उड़ीस महात्म। और याद यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताइए उड़ीस महात्म के लिखवैया कौन हाथ, तो हो जाएगा महेश गोलवार। कौन हो जाएगा, महेश गोलवार। तो याद रहेगा दोस्तों कि जब भी बात आएगा खोटा जो है, खोटा में उड़ीस महात्म निबंध कौन किताब में छपल है, तो खोटा में जब भी बात आएगा तो उड़ीस महात्म, उड़ीस कहाँ पर रहेगा, तो रहेगा गद्दा के अंदर रहेगा और घुस जाएगा फिर क्या, खटिया के पैर में, यानी गद्य और पद्य, खोटा गद्य पद्य संग्रह में के किताब में लिखा हुआ है क्या, उड़ीस महात्म। जिसको किसने लिखा है, तो याद रखिएगा महेश गोलवार। ठीक है दोस्तों, इसको हम बहुत ही ट्रिक से बताने वाले हैं। जब पूरा वीडियो लेंगे, चैप्टर वाइज लेंगे, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे वीडियो बने रहेंगे, 100% का गारंटी है। और इतना ही नहीं, आपका लाइव क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी, आपको जहां से मन करता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों 27 का सी नंबर। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या है 28 शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप जब भिखारी बन जाएगा दोस्तों, सॉरी आप नहीं बनिएगा, कोई भी भिखारी की बात चल रहा है, ठीक है। शेख भिखारी यानी भिक्ष मांगेगा, भिक्षाम देही, तो कौन चीज मांगेगा, लोटे से मांगेगा, लोटा ले लेगा, क्या लेगा, लोटा। और गाँव गाँव घूमेगा, क्या करेगा, गाँव गाँव घूमेगा। और लोटा कैसा होगा, खुदिया होगा, क्या होगा, खुदिया। तो खुदिया, लोटा कैसा होगा, खुदिया। और गाँव गाँव घूमता है कौन, भिखारी। तो शेख भिखारी जो है कि जन्म स्थान कहां है जब पूछा जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा खुदिया लोटवा गांव, याद रहेगा। जब भिखारी कैसे मांगता है, लोटा से कहा गांव गांव जाएगा, और लोटा कैसा होगा, खुदिया होगा, क्या होगा, खुदिया। तो याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कंफर्म है, आप याद रहेगा। यानी 28 का जो करेक्ट आंसर होगा बी। कहने का मतलब क्या है, तो शेख भिखारी के जन्म स्थान कहां है, शेख भिखारी का कहां जन्म हुआ था, तो हो जाएगा दोस्तों खुदिया लोटवा गांव। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे 29 डांस शीर्षक एक नाटक के जनी पात्र है। इसको मैं अच्छी तरह से आपको दिमाग में घुसा दूंगा दोस्तों। डाह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डाह जो है सुकुमार जी लिखे हैं, इसको बहुत अच्छे तरह से बताएंगे, सिर्फ आप जान लीजिए। अभी डाह का बात है, अभी क्या बात है, डाह का। तो डाह में जो है रचना है, एक लड़की है, रचना एक लड़की है जो कि विवेक की वाइफ रहती है, इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो डाह जो है, ये जो है इसका जो है डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र कौन है, तो रचना। तो याद रखिएगा कि डाह के लिए, डाह ऐसे नहीं होता है, दिमाग में कंस्ट्रक्शन हो जाता है लोगों का, यानी रचना हो जाता है, तब क्या होगा, वो डाह हो जाएगा। ठीक है, रचना यानी कि रचना आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन होना शुरू करेगा किसी पर, आप जो है लगेगा कि नहीं ये बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो जब ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो कहलाता है रचना। और ये जब रचना होगा दिमाग का, तो वो मिला जुला के आपका पैदा कर देगा क्या, डाह। तो डाह जो है, डाह में कौन एक पात्र है, तो ये हो जाएगा रचना। तो कहता है डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र कौन है, मतलब औरत में कौन है, तो ये सब तो है, लेकिन ये सब में कोई डाह चैप्टर में इस सब का नाम नहीं आया है। ये रचना है जो कि विवेक की वाइफ है, खैर उसको हम बाद बात करेंगे। मिला जुला के बात है, डाह में जो है किस जनी पात्र का बात आया है, तो आया है यहाँ पर रचना का। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 19 का जो करेक्ट आंसर है, 19 का करेक्ट आंसर है हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बी। ठीक है, डाह जो है शीर्षक जो रचना है, उसमें जनी पात्र कौन है, तो हो जाएगा आपका रचना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं दोस्तों
नेक्स्ट ये है खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह कहता है किताब कौन बछर छपल है, ठीक है, कौन बछर छपा हुआ है। तो खोटा गद्य, गद्य याद रखिएगा गधा, पद मतलब पढ़ेगा, गधा पढ़ेगा। जब गधा पढ़ेगा तो लगेगा नवा नवा खसी। कैसा लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों? नवा नवा खसी। जब गधा पढ़ेगा तो ये लगेगा नवा नवा खसी, और नवा नवा खसी हो गया 89, यानी कि 1989। याद रहेगा दोस्तों, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बछर छपल रहे, तो हो जाएगा दोस्तों खोटा। यहाँ पर याद रखिए क्या, गधा, गद्य से गधा और पद्य से पढ़ेगा। गधा पढ़ेगा तो लगेगा ये क्या है कि नवा नवा खसी है, ऐसे दिखेगा गधा, तो नवा नवा खसी, तो नवा नवा खसी मतलब 89, 1989। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ जेटेट 2016 में। लोग कहता है बहुत ही टफ क्वेश्चन था, और मैं टफ को कितना आसान बनाया आपने देखा होगा। यदि इस प्रकार से आप पूरी चीज़ों को देख लेते हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। और जब भी कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये चीज़ हमको समझने में नहीं आ रहा है, या फिर जो है हमको रटने की जरूरत पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा 100% कि आपको रटना ना पड़े, दिमाग में डायरेक्ट आपको ठूस के घुसाने का हम काम करेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।